सुप्रभात छात्रों। तो इससे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात और विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जाना है और आज हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण होता है, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण। तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पूरक कोण समझ लेते हैं। यदि दो कोण मान लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इन दोनों का यदि सम 180 डिग्री 90 डिग्री हो जाए तो ये हो जाएंगे पूरक कोण। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री अगर हो जाए तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। अल्फा तथा बीटा पूरक कोण हैं। अल्फा और बीटा क्या है? पूरक कोण है। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। इनका योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 45 डिग्री होगा। दोनों का योग क्या होगा? वो दोनों का योग होगा 90 डिग्री, इसलिए 45 का पूरक कोण 45 डिग्री होगा। उसी प्रकार से 10 डिग्री का पूरक कोण होगा 80 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है। तो ये यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरक कोण जो है, यदि अल्फा का पूरक कोण चाहिए तो हम क्या कर देंगे? 90 में से, यानी कि अल्फा का पूरक कोण बीटा है तो घटा देंगे बीटा को। ठीक है, जो दिया रहेगा उसके मान को घटा देंगे 90 में से, तो उसका पूरक कोण निकल जाएगा। हमको अल्फा का पूरक कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे? 90 में से हम बीटा को घटा देंगे। ठीक है, तो अल्फा का पूरक कोण मतलब ये अल्फा जो है एक पूरक कोण है, बीटा का पूरक कोण अल्फा है, तो हम अल्फा निकालना चाहते हैं तो 90 में से बीटा घटा देंगे। जैसे कि हमको निकालना है 35 डिग्री का पूरक कोण, 35 डिग्री का पूरक कोण। ध्यान रखना है इस पर कि 35 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो 90 माइनस 35 कर देंगे। ठीक है, तो 90 में से 35 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और ये 8 3 5 55 डिग्री। उसी प्रकार से हमको चाहिए 7 डिग्री का पूरक कोण। तो 7 डिग्री का पूरक कोण होगा 90 माइनस 7 यानी कि 83 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरक कोण निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो दोनों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो समझ लेते हैं। चलिए, तो हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है, कोई एक कोण समकोण होता है, इसीलिए तो ये समकोण त्रिभुज है। तो यदि यह त्रिभुज ए बी सी है और यह थीटा है तो ध्यान देना है कि यह जो कोण होगा यह 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा। जिसका भी पूरक कोण निकालना है तो हम 90 में से उसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, यह पूरक कोण हो गया 90 माइनस थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं 90 माइनस थीटा, ये पूरक कोण हो गया इसका। अब चलिए, यदि हम इसको x बना दें
इसको x बना दें, इसको y बना दें और इसको z बना दें, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि आधार को y, लंब को x और इसको z, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे a b c भी मान सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ पे थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा x/z। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर y/z। tan थीटा बराबर हो जाएगा x/y। इसी प्रकार से tan थीटा के बाद में कॉट थीटा हो जाएगा y/x। सेक थीटा हो जाएगा z/y और कॉसेक थीटा हो जाएगा z/x। अब चलिए अब पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोण है 90 माइनस थीटा, थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए जो हो जाएगा लंब y हो जाएगा और कर्ण z है। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा x/z। उसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा y/x। कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा x/y। उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे z/x। और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी कि z/y। अब चलिए x/z इसमें किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ इसको हम मैच कराते हैं, इसका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, जो फाइनली रिजल्ट जो आया और उसी प्रकार से और भी मिला लेते हैं। y/z है, y/z से मिला दीजिए, x/y से मिला दीजिए और y/x को इससे मिला दीजिए। और चलिए z/x को इससे और इसको इससे मिला दीजिए। अब ये तैयार हो चुका है। चलिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर है। इसी प्रकार से हम मिला लेंगे, जैसे कि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर है और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे प्राप्त हुआ वो देख लीजिए, ठीक है। बहुत आसानी से फॉर्मूला हम यहाँ पे प्राप्त कर लिए। आपको रटने की मतलब आप याद कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आपको पहले कॉन्सेप्ट समझिए,
कि ये कैसे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब होते हैं। प्रश्न है कि tan a किसके बराबर है। तो tan a किसके बराबर है, गौर से देखिए। तो cot 90 माइनस ए tan a हो जाता है, cot 90 माइनस ए tan a ही होगा, यानी कि पूरक कोण है। और इसका इस प्रकार से फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। मैंने सभी ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ लिख लिया है, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मतलब पहला प्रश्न बना चुके हैं, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री का मान क्या है। गौर से देखिए, क्या ये दोनों पूरक कोण हैं। मतलब 7 3 10 5 3 8 1 9, यानी कि 37 और 53 90 डिग्री हो रहा है, एक दूसरे का पूरक कोण है। तो साइन यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए। cos 37 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 37, यानी कि cos 53 हो साइन 53 हो जाएगा, और साइन 53 कैंसिल, सिंपल सा बात है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 37 लाना है, तो 90 माइनस 53 लिख सकते हैं बटा साइन 53, अब प्लस इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 56 बटा tan 56। गौर से देखिए, ये cos 90 माइनस 53 साइन 53 हो जाएगा बटा साइन 53 प्लस tan 56 बटा tan 56, एक कट गया 1 1 1 प्लस 1 2, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको एक दूसरा तरीका भी है कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस 37, ठीक है, साइन 90 माइनस 37 लिख सकते हैं। cos 37 को साइन 90 माइनस 37 लिख सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरा मेथड cos 37 है तो साइन 90 माइनस 37 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें किसी एक को बदलेंगे, ये नहीं कि दोनों को बदलेंगे, तो फिर दोनों फिर से चेंज होकर के पहले जैसा हो जाएगा। साइन 53 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 34 बटा tan 56 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा साइन 90 में से 37 घटा दीजिए, 53 बटा साइन 53 प्लस tan 56 बटा tan 56, फिर से एक कट करके 1 हो जाएगा, 1 1 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक। तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे। फिर से देखिए, साइन 38 cos 52, 38 और 52 यानी कि ये दोनों 90 के बराबर हो जा रहा है क्या, 8 2 10 5 3 8 1 9, 90 के बराबर हो जा रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, अब इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको रहने देंगे cos 52, तो क्या ये हो जाएगा cos 90 में से 38 घटा दीजिए, 52 हो जाएगा, माइनस cos 52 बराबर ये। देखिए गौर से, सेम राशि से सेम राशि घट रहा है, यानी कि प्लस से माइनस कैंसिल, यानी कि 0। यहाँ 0 कहाँ है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि tan 5 डिग्री, तो tan 5 डिग्री है, चलिए एक बार इसको लिख ही लेते हैं, tan 5 डिग्री और 85 डिग्री एक जगह लाते हैं। सबसे पहले 4 को आगे ला देते हैं, tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, फिर से है tan 30 डिग्री, इसका मान चाहिए। 4 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं tan 5 डिग्री, इसको लिख सकते हैं क्या, cot
85 को लिख सकते हैं 90-5। 85 को लिख सकते हैं 90-5। तो इस प्रकार यहाँ कॉट लिखना पड़ेगा, तब ना कॉट 90-5 जाइए 85 85, या तो आप ऐसे लिख दीजिए 85 बराबर कॉट 90-85 लिख सकते हैं इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। कल मान हम लोग देखे थे, यानी कि अब चलिए 4 इंटू tan 5 डिग्री इंटू कॉट 90 में से 85 घटा दीजिए, तो कॉट 5 डिग्री इंटू 1/√3, ये क्या हो जाएगा tan 5 डिग्री इंटू कॉट 5 डिग्री, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एंगल सेम है, तो 4 इंटू 1 इंटू 1/√3, यानी कि 4/√3। चलिए 4/√3 किधर है, 4/√3, ऑप्शन गड़बड़ हो चुका है। 4/√3 इसको लिखना था 4/√3। चलिए ऑप्शन ए सही है। अब देखिए आगे, ये बहुत आसान है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे करके cos 90 डिग्री तक है, ठीक है। अब सबसे पहले यहीं पे दिखाई दे रहा है कि cos 90 डिग्री क्या होगा। cos 90 डिग्री क्या 0 होगा, और ये सब गुना के रूप में है, तो अगर यहाँ पे 0 से गुना करते हैं तो ये सब तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन ए सही है। अब फिर ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान बताना है। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot 90-2a, मतलब इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, कॉट के फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो tan को कॉट के फॉर्म में लिखना है तो 90-2a करना है, cot a माइनस 18। एंगल अगर रेशियो बराबर है, यहाँ पे बराबर दिखा रहा है, तो हम एंगल भी बराबर कर देंगे। 90-2a बराबर a माइनस 18, यानी कि कॉट से कॉट बराबर है। यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉट कॉट कंपेयर कर लेंगे, यहाँ एंगल को बराबर कर लेंगे। अब चलिए 90 प्लस 18, 18 इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2a बराबर के दूसरे साइड आ जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। 90 प्लस 18 यानी कि a हो जाएगा 8, 9 1 10, 108 बराबर 3a, 3 3 9 और 3 6 18, 36 डिग्री। a का मान आ गया 36 डिग्री। ध्यान देना है a यहाँ पर 36 डिग्री है, तो ये 36 डिग्री आ चुका है। क्वेश्चन है कि साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री बटा सेक 50 डिग्री, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ध्यान देना है। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले ये तो लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 50 डिग्री बटा, इसको लिख सकते हैं साइन 90-40, केवल इसको चेंज कर देना है, और 90 में से 40 को इसके एंगल को घटा देना है। अब चलिए हम कॉसेक को सेक के रूप में चेंज करें या सेक को कॉसेक के रूप में चेंज करें। चलिए कॉसेक को सेक के रूप में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सेक लिख देते हैं कॉसेक को, और लिखेंगे 90-40, बहुत आसान है। सेक 50 माइनस 4 कॉस 50 डिग्री, और कॉसेक को हम चेंज करेंगे सेक के रूप में, कॉसेक को सेक के रूप में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक 90-40 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साइन 50 डिग्री बटा 90 माइनस 40 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री बटा सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री और ये हो गया सेक 90 माइनस 40 50 डिग्री। ठीक है, साइन 50 कैंसिल 1, ये कट गया 1 और कॉस इंटू सेक ये हो जाता है 1 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1, चलिए 2 माइनस 4 यानी कि -2। इसका आंसर आ गया -2। ये बहुत आसान था, देख लीजिए। यहाँ पे रेशियो को हमको चेंज करना है और साथ में 90 में से उस एंगल को घटा लेना है जिसका हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे उसको चेंज कीजिए। सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1 होता है। चलिए, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखेंगे LHS बराबर cot 48 डिग्री cot 48 डिग्री cot 23 डिग्री cot 42 डिग्री cot 67 डिग्री। चलिए, 48 और 42 एक दूसरे का पूरा कोण है। चलिए, तो cot 48 डिग्री और cot 42 डिग्री एक जगह ला देते हैं। cot 23 डिग्री cot 67 डिग्री एक जगह कर देते हैं। अब इसको tan में चेंज करना है, लिखेंगे tan 90 माइनस 48 डिग्री cot 42 डिग्री। अब यहाँ पे cot को चेंज करना है, लिखेंगे tan 90 माइनस 23 डिग्री और यहाँ पे लिख देंगे cot 67 डिग्री। ठीक है, cot 23 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब लिखेंगे tan 48 घटा लीजिए तो 42 डिग्री cot 42 डिग्री tan 67 डिग्री cot 67 डिग्री 1 इंटू 1, ये तो 1 हो गया ना, इतना 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, यानी कि प्रूव हो गया, ये RHS के बराबर हो गया। तो साइन 42 डिग्री बराबर P, तो साइन 48 डिग्री का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। दिया है साइन 42 डिग्री बराबर P, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री बराबर P, इसी को लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये cos 48 डिग्री हो गया बराबर P, तो cos 48 डिग्री बराबर P है। यहाँ पे हमको तो साइन 48 डिग्री का मान चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आगे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम इसको पिछले वाले जो हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला और जो भी चीज़ पढ़े हैं उसके अनुसार से इसको बनाना है। ठीक है, तो cos 48 डिग्री बराबर होता है, इसको क्या P/1 लिख सकते हैं, इसको आधार बटा कर्ण कर देंगे। तो आधार यहाँ पर क्या आ गया, आधार बराबर P, कर्ण बराबर आ गया 1, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा
लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण 1 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। हमको चाहिए साइन 48 का मान। साइन 48 बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर और कर्ण है 1, यानी कि ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, प्रश्न में दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण होगा, कोई भी त्रिभुज हो ए बी सी के अंतः कोण होंगे तो क्या हो जाएंगे? सबसे पहला यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं तो क्या हो जाएंगे? सभी का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो b प्लस सी का योग कितना होगा? b प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए। अब चलिए, अब एक काम करते हैं, ठीक है, इसका LHS साइड लेते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर देते हैं LHS बराबर साइन b प्लस सी बाई 2, लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई 2। तो b प्लस सी चलिए, यहाँ पे साइन b प्लस सी के जगह पर हम क्या कर सकते हैं? b प्लस सी के जगह पर 180 माइनस ए लिख सकते हैं, बाई 2 है तो बाई 2 रहने देते हैं, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। साइन 180 भागा 2, ये वितरण नियम हो जाएगा यहाँ पे a बाई 2। वितरण नियम से दोनों साइड में दोनों को भाग कर देते हैं, ये तो 90 हो गया। साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए 90 हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 हो जाएगा, जो कि LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ये प्रूव हो चुका है। उसी प्रकार से आप दूसरे नंबर को भी कर सकते हैं, और ये सारे बोर्ड मॉडल प्रश्न हैं, तो आप लोग इसका अभ्यास अच्छे से करें। ठीक, चलिए।